हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स थे सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में कौन कौन से मेजर शिफ्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो देखो गाइस, यहाँ पर जो मेजर शिफ्ट है वो ये है कि आपके लाइफ से कोई कार्मिक साइकिल एंड हो चुकी है। जो भी आपके लिए ऊर्जाएं सही नहीं थी, वहाँ पर कुछ ना कुछ टावर की एनर्जी से या जो सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, हो सकता है आपकी लाइफ में टावर वहाँ पर आया है। तो देखो, अगर आपके लाइफ में टावर आया हुआ है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो जो सिचुएशन है, वो जो जॉब करियर है या वो पर्टिकुलर इंसान है या जो कुछ भी रिलेशन है आपका उस पर्सन के साथ, वो आपके लिए सही नहीं है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अब आपको उस कनेक्शन को ख़त्म करना होगा और मूव ऑन करना होगा। और अगर ये आपके लाइफ में नहीं हो रहा है, आपकी लाइफ बिल्कुल स्टेबल है, आप पॉजिटिव हो, पीस की एनर्जीज़ में हो, तो देखो यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ से कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी रिलीज़ हो रही है। पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जीज़ है यहाँ पर, ताकि आप दोनों का यूनियन रीयूनियन बहुत ज़्यादा आसानी से हो सके। आपके यूनियन से पहले ये जो भी टॉक्सिक एनर्जीज़ है वो यहाँ पर ख़त्म हो रही है और यही एक पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। इस पॉजिटिव शिफ्ट को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए गाइज़। आपने जो हिम्मत दिखाई है, आपने जो स्ट्रेंथ के साथ सब कुछ चीज़ें की है, आपने जो साधना की है, आपने जो भी एफर्ट्स लगाए हैं गाइज़, वो देखो यूनिवर्स की नज़र से छुपे नहीं हैं। आपने जिस भी देवी या देवता को बहुत ज़्यादा माना है, उनके मंत्रास किए हैं, बार बार उनके सामने प्रेयर्स किए हैं, बहुत ज़्यादा रोए हो गाइस आप लोग। तो ये जो आपके आंसू है ना, एक एक आंसू का बदला यूनिवर्स अब ले रहे हैं। थर्ड पार्टी को सबक सिखा रहे हैं ताकि वो दोबारा किसी की लाइफ को ख़राब ना कर सके, दोबारा किसी पर ब्लैक मैजिक ना कर पाए। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइस। यहाँ पर आपका जो लक है ना वो आपके फेवर में आ चुका है। जो लक आपके फेवर में नहीं था पास्ट के कुछ सालों में, आप जो भी काम करते थे वहाँ पर आपको फेलियर मिल रहा था, वहाँ पर चीज़ें स्मूथली आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो वो जो डीलेज़ की एनर्जीज़ थी, वो जो पोस्टपोनमेंट्स आ रहे थे, जो भी हर्डल्स थे, जो कुछ भी था, उसका रीज़न ये भी था गाइस कि देखो आपकी भी सैटर्न की दशा या महादशा थी, या फिर राहु की दशा चल रही थी, या फिर मंगल स्ट्रॉन्ग था किसी का। तो ये जो प्लानिटरी सिचुएशंस थी, उस वजह से आपकी लाइफ में भी आपने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं पिछले कुछ सालों में। लेकिन जिस शिद्दत से आपने अपने आप को बैलेंस किया है, अपने आप को आगे बढ़ाया है, आपने जो भी पॉजिटिव जो भी रिचुअल्स किए हैं ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। यहाँ पर किसी ने बहुत ज़्यादा अपने आप पर काम किया है गाइस, अपने वर्जन को बेटर वर्जन बनाने में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत ली है। और यूनिवर्स ने आपको भी आइसोलेशन में रखा था बहुत समय तक। वो आइसोलेशन अब टूट रहा है। आइसोलेशन से आप खुद भी बाहर आ रहे हो, आपके पार्टनर्स भी बाहर आ रहे हैं, सोसाइटी के साथ अब मिलजुल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। जो चीज़ें पास्ट में, मतलब जैसे कि पूरे एकांत में आपने जो भी साधना की है ना, वो एकांत की साधना अब इतनी ज़्यादा पावरफुली 3D में मैनिफेस्ट हो रही है कि वहाँ पर आपके करियर में सडन चेंज आने वाले हैं, आ रहे हैं, आ चुके हैं। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। हो सकता है आपका करियर पाथ सडनली चेंज हो जाए या ऑलरेडी हो चुका है। आप कुछ और करना चाहते थे लेकिन आपको यूनिवर्स ने किसी और चीज़ के लिए बनाया है। आप वो चीज़ें करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो, या फिर आपके लिए जो आपकी एनर्जी के लिए जो भी जॉब करियर सही है ना, वो आपको मिलने वाला है या ऑलरेडी मिल चुका है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे मिल रही है। आपके अंदर जो एक वॉरियर क्वालिटी है ना, वो अनलॉक हो चुकी है। आपके अंदर का स्ट्रेंथ यहाँ पर अनलॉक हो चुकी है, राइट। तो देखो, जैसे कि कल एक एनर्जी अपडेट था डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में कि डिवाइन मैस्कुलिन थोड़ा सा एनर्जी में वीक फील कर रहे हैं, राइट। तो देखो, टेलीपैथिकली कुछ मैस्कुलिन्स की एनर्जी मुझे इस तरीके से पिक हुई कि हम वीक नहीं हुए हैं। तो देखो, ये जो टेलीपैथी हुई है ना मुझे, तो ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, हर ट्विन आगे पीछे चल रहे हैं, मतलब सभी ट्विन फ्लेम्स एक ही एनर्जी में नहीं हो सकते हैं। तो कुछ जो डिवाइन मैस्कुलिन है, जो अपने अंदर ही वीकनेस फील कर रहे हैं, स्ट्रेंथ नहीं आई है, ये मैसेज उनके लिए था। और जो मैस्कुलिन पूरी तरीके से अपने स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, ये मैसेज उनके लिए नहीं था, राइट। तो मैस्कुलिन्स भी ट्रिगर हो जाते हैं भाई,
टेलीपैथिकली उनकी एनर्जी मुझे पिक हो जाती है। और कल वही हुआ कि बहुत ज़्यादा टेलीपैथिकली वो एनर्जी पिक हो रही थी मुझे किसी मैस्कुलिन की, कि हम स्ट्रॉन्ग है। ओके, आप स्ट्रॉन्ग हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको ना स्पिरिचुअल ईगो में नहीं आना है, ना आपको 3D ईगो के मैट्रिक्स में फंसना है। ये भी मैसेज है। अब ये जो मैस्कुलिन एनर्जी है, ज़रूरी नहीं है कि मेल बॉडी में ही हो, फीमेल बॉडी में भी हो सकती है। तो कोई फीमेल भी अगर सुन रही है, मैस्कुलिन एनर्जी उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, सामने वाले को हमेशा डोमिनेट करना, या फिर मैंने ही सब कुछ किया है, मैंने ही संभाला है, तुमने क्या किया, ये वो फलाना ढिमकाना, नो, ये नहीं। स्पिरिचुअल जर्नी में ये चलता ही नहीं है। स्पिरिचुअल ईगो के लिए या फिर जो नॉर्मल 3D का ईगो होता है, उसका कुछ यहाँ पर स्थान ही नहीं होता है। शिव जी अगर किसी को कुछ पावर्स देते हैं, कुछ ब्लेसिंग्स देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्पिरिचुअल ईगो में ऑपरेट करना शुरू कर दो। मतलब मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही महान हूँ, मैं ही सब कर सकता हूँ, बाकी मेरे से सब नीचे हैं। ऐसा नहीं होता है। महादेव जी आपको टेस्ट करते हैं, भाई अगर इसे कुछ मैंने दिया है तो क्या वो उसके लायक है भी उसे संभालने के लिए। अगर लायक है तो और ब्लेसिंग्स मिलेगी, अगर लायक नहीं है तो वहाँ पर एनर्जी स्टक हो जाएगी, जर्नी डिले हो जाएगी और बहुत कुछ ट्रिगर्स मिलना शुरू हो जाएगा। और फिर लगेगा कि भाई मैंने इतनी साधना की, इतना सब कुछ किया और अचानक से ये सब कुछ क्यों रिवर्स में जा रहा है, बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअल ईगो। तो मेल फीमेल आप जो कोई भी हो, साधना पर कभी घमंड नहीं करना है। आपको जो पावर्स मिली है उसका मिसयूज़ नहीं करना है, ये हमेशा याद रखो। अगर कुछ आपके पास है तो वो आपको पीड़ितों की भलाई के लिए उसका इस्तेमाल करना है। जो लोग पेन में हैं, जो लोग सफ़रिंग्स में हैं, उनकी भलाई के लिए, उन्हें हील करने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए, या जो भी अदर आप रिचुअल्स करते हो वो लोगों की भलाई के लिए ही उसका इस्तेमाल करना है, ना कि बस खुद के ही पर्सनल यूज़ के लिए उसका इस्तेमाल करना है, और ना ही गलत डायरेक्शंस में करना है। आपको भी लोगों की पहचान कर, मतलब समझ आना चाहिए, मेरे पास जो भी क्लाइंट आ रहा है क्या वही थर्ड पार्टी है, क्या वही डेविल एनर्जी है, ये भी समझ आना चाहिए। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है और आप गलत लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, गलत लोगों को रेमेडीज़ दे रहे हो, तो ये देखो आपका गलत कर्मा क्रिएट हो जाता है। ये किसी के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। तो कोई देखो, टैरो एक ऐसी चीज़ होती है, या फिर आप जो भी जैसे कि स्पिरिचुअल चीज़ें जो भी सीखते हो ना, किसी को कुछ भी आप बता रहे हो, गाइड कर रहे हो, तो आपकी साइकिक पावर उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट। आपका इंट्यूशन उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपके इंट्यूशन बेस पर आप लोगों को हील करो, गाइड करो, सही राह दिखाओ। लेकिन जो रटाया रटाया ज्ञान होता है ना गाइज, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है। लाइक कि अब देखो सामने आपको डेविल का कार्ड है और आप वो जो वहाँ पर पिक्चर बना हुआ है उससे आपने रटा है कि भाई डेविल आया तो यही होता है, डेविल आया तो वही होता है, स्ट्रेंथ आया तो यही होता है, या फिर हर्मिट आया तो उसका मतलब यही होता है। तो ये आपका जैसे कि रट कर आप बता रहे हो, आपको खुद कुछ नहीं पता है, ये नहीं होता है। टैरो इंट्यूशन बेस्ड भी होता है। आपका इंट्यूशन आपको क्या बता रहा है। अब हर्मिट आया है तो हर्मिट आपको क्या बता रहा है। हर्मिट के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, लेकिन जब कार्ड्स का आप स्प्रेड करते हो तो वहाँ पर कौन सी एनर्जी कॉम्बिनेशन के साथ आई हुई है वो भी ज़रूरी होता है। अब डेविल आया इसका मतलब ब्लैक मैजिक ही है, ऐसा नहीं होता है। डेविल आने का मतलब ये, समटाइम्स अगर आप लव रीडिंग कर रहे हो तो वहाँ पर अगर डेविल आया है तो ये देखो आपके पार्टनर का आपके प्रति एक पैशन, अट्रैक्शन भी इंडिकेट करता है। थर्ड पार्टी में डेविल आया तो फिर वो एक अलग एनर्जी बताएगा, और डेविल का मतलब हमेशा ब्लैक मैजिक ही नहीं होता है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। बिकॉज यहाँ पर देखो, ये मैं इतना आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ बिकॉज कुछ लोग यहाँ पर शायद टैरो रीडिंग सीख रहे हैं और गलत प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, या फिर आपको प्रिडिक्ट करना ही नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यूनिवर्स आपको वॉर्न कर रहे हैं, पहले आप आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कीजिए और फिर आप प्रेडिक्शंस देना स्टार्ट कीजिए। अदरवाइज़ आप नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर लोगे, लोगों को गलत प्रेडिक्शंस देना स्टार्ट करोगे। ये मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, राइट। और देखो, अगर आप टैरो रीडर हो या आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पर आपके क्लाइंट्स आते हैं, कोई भी काम, कोई भी बिजनेस ऐसा है जहाँ पर आपके ऐसे क्लाइंट्स थे, देखो कार्मिक साइकिल से एंड होना इसका मतलब ये ही नहीं होता है कि आपके लाइफ के थर्ड पार्टीज ही एंड हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो क्लाइंट्स बन के भी आते हैं, आपके फॉलोअर्स बन के भी आते हैं, आपके सब्सक्राइबर्स बनकर भी आते हैं, और उनका और आपका भी कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज होता है। कभी कभी स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छे से आपको बातें करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन बीच में ही वो
मतलब कुछ ऐसा बिहेव कर देंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो आपके साथ ही पंगा लेना शुरू कर देंगे। एनर्जी यहाँ पर कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। तो ये कार्मिक क्लाइंट्स जो है व्यूवर्स की लाइफ में, राइट, आपके लाइफ के जो कार्मिक क्लाइंट्स है वो भी आपके लाइफ से निकल कर जा रहे हैं, वो भी आपको ट्रिगर करके निकल कर जा सकते हैं। या फिर आपके सब्सक्राइबर्स, फॉलोवर्स जो भी होते हैं, अगर वो अब उनका और आपका वही तक था एनर्जी एक्सचेंज, तो वो चले जाएंगे। फिर जो नई सोल फैमिली है वो आपकी लाइफ में आएगी। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, राइट। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फिर एडिक्ट हो जाते हैं कुछ चीज़ों के लिए। तो आपको एडिक्शंस में नहीं जाना है, आपको डिज़ायर्स में नहीं जाना है। जो आपकी सोल फैमिली है वही आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, राइट। और उसी हिसाब से आपकी तरफ लोग आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। कोई यहाँ पर कंफ्यूज्ड है तो ये मैसेज आपके लिए निकल कर आ रहा है, ओके। तो गाइज़, हाँ, यहीं पर मैं रुकती हूँ। जो एनर्जीज़ यहाँ पर यूनिवर्स आपको देना चाहते थे वो सब मैसेजेस मैंने आपको दे दिए हैं। आई होप आप लोगों को जिसको जो चाहिए था वो मिल गया है, राइट। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।